तो मैं वीरेंद्र बिश्नोई आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज कहानी अपनेपन की। एक युवा व्यक्ति जो ऑफिस को काम को लेकर बहुत जल्दी से सुबह से तैयार होकर रवाना हो रहा था, क्योंकि उसको आज ऑफिस में बॉस ने उसको जल्दी बुलाया था। वो हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। जैसे ही वो निकला, बारिश हो रही थी, वो सिग्नल पे रुका, देखा कि आगे बॉस की गाड़ी खड़ी है। तो एक बार सोचा कि क्यों ना बॉस से जाके मिल लूँ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों बॉस के पास जाएं, ऐसे ही क्यों बॉस के चक्कर में पड़े, और ऑफिस भी जल्दी जाना है। तो उसने सोचा कि क्यों न चाय पी लेते हैं। आज गाड़ी पार्क में खड़ी करी और चाय पीने के लिए चला गया। देखा कि उसने जैसे ही चाय वाले अंकल जी को बोला कि भैया एक कप चाय देना, देखता क्या है कि जो चाय वाला था वो उसी का बॉस था। वो उसकी जमीन से पैरों तले जमीन खिसकने लगी। बॉस बोला कि ऐसा क्यों, घबरा क्यों रहे हो आप? ये मेरे पिताजी की दुकान है और आज पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गए हुए हैं और मुझे दुकान संभालने को कहा है, तो मैं यहाँ पे हूँ। तो वो व्यक्ति बोला कि वो सर, आपको यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत, आप किसी लड़के को रख लेते। तो बॉस बोला कि लड़के को क्यों रख लूँ, इससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं, इससे हमारे परिवार का खर्चा चलता है, हम तीनों भाई बहन पढ़े हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मुझे काम करने में। तभी वो कुछ टूटे हुए शब्दों में बोल रहा था। बॉस ने कहा कि आप हड़बड़ाओ मत, ये हमारी दुकान है, अब मैं यहीं पे रहता हूँ, तो चलो आप चाय पियो, कोई नहीं। बॉस ने कहा कि ये चलो, ये वापस क्लास करो, ये चाय ठंडी हो गई, आपको गर्म चाय, स्पेशल चाय लेके आता हूँ। उस चाय में स्वाद था अपनेपन का दोस्तों, उस चाय में स्वाद था अपने संस्कारों का, उस चाय में स्वाद था अपनी जिंदगी का। तो वो एक कितनी प्रगति कर रहा था बॉस, फिर भी अपनी यादों से जुड़ा हुआ था, वो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो कहा गया कि कभी अपने संस्कारों और आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, मैं वीरेंद्र बिश्नोई आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज कहानी अपनेपन की। एक युवा व्यक्ति जो ऑफिस को काम को लेकर बहुत जल्दी से सुबह से तैयार होकर रवाना हो रहा था, क्योंकि उसको आज ऑफिस में बॉस ने उसको जल्दी बुलाया था। वो हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। जैसे ही वो निकला, बारिश हो रही थी, वो सिग्नल पे रुका, देखा कि आगे बॉस की गाड़ी खड़ी है। तो एक बार सोचा कि क्यों ना बॉस से जाके मिल लूँ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों बॉस के पास जाएं, ऐसे ही क्यों बॉस के चक्कर में पड़े, और ऑफिस भी जल्दी जाना है। तो उसने सोचा कि क्यों न चाय पी लेते हैं। आज गाड़ी पार्क में खड़ी करी और चाय पीने के लिए चला गया। देखा कि उसने जैसे ही चाय वाले अंकल जी को बोला कि भैया एक कप चाय देना, देखता क्या है कि जो चाय वाला था वो उसी का बॉस था। वो उसकी जमीन से पैरों तले जमीन खिसकने लगी। बॉस बोला कि ऐसा क्यों, घबरा क्यों रहे हो आप? ये मेरे पिताजी की दुकान है और आज पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गए हुए हैं और मुझे दुकान संभालने को कहा है, तो मैं यहाँ पे हूँ। तो वो व्यक्ति बोला कि वो सर, आपको यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत, आप किसी लड़के को रख लेते। तो बॉस बोला कि लड़के को क्यों रख लूँ, इससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं, इससे हमारे परिवार का खर्चा चलता है, हम तीनों भाई बहन पढ़े हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मुझे काम करने में। तभी वो कुछ टूटे हुए शब्दों में बोल रहा था। बॉस ने कहा कि आप हड़बड़ाओ मत, ये हमारी दुकान है, अब मैं यहीं पे रहता हूँ, तो चलो आप चाय पियो, कोई नहीं। बॉस ने कहा कि ये चलो, ये वापस क्लास करो, ये चाय ठंडी हो गई, आपको गर्म चाय, स्पेशल चाय लेके आता हूँ। उस चाय में स्वाद था अपनेपन का दोस्तों, उस चाय में स्वाद था अपने संस्कारों का, उस चाय में स्वाद था अपनी जिंदगी का। तो वो एक कितनी प्रगति कर रहा था बॉस, फिर भी अपनी यादों से जुड़ा हुआ था, वो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो कहा गया कि कभी अपने संस्कारों और आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए।